नमस्कार। मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत बड़े रामपुर पर। जी हां, वही बड़े रामपुर जो हमेशा विवादों की सुर्खियों में रहता है। कभी जमीन कब्जे के मामले में तो कभी चोरी चकारी या लूटपाट जैसे मामलों में भी इनका नाम सुर्खियों में रहता है। और इसका मुख्य कारण कहीं न कहीं इस क्षेत्र में होने वाले चोरी छुपे व्यवसाय के कारण होता है। क्योंकि सभी कोई जानते हैं रायगढ़ एक इंडस्ट्रियल हब है और उस हिसाब से बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं और कहीं न कहीं अपना ठिकाना बनाने के लिए इसी तरह की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके या फिर भू माफियाओं के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े लेकर कहीं न कहीं औने पौने दाम पर घर बनाते हैं और इस पर बाहर के लोग आते हैं और यहाँ पे बनाते हैं, जिसका पुलिस रिकॉर्ड में ना ही शासन के रिकॉर्ड में कोई भी दस्तावेज मौजूद रहता है। इस क्षेत्र में हमेशा अवैध सरकारी ज़मीन के कब्जे के मामले की जानकारी लगातार अखबारों में प्रकाशित होते रहती है। यह दीवार जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ समय पहले इस पर भी अवैध कब्जा किया गया था और इसे कब्जा करने के बाद कहीं न कहीं किसी और को बेच दिया जाता है। अब हम दिखाते हैं कि यह रामपुर क्षेत्र का अहाता है और अहाता के पास में ये जो सामने मकान बने हैं कहीं न कहीं यह सरकारी है। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो सरकारी भूमि, दूसरी इसमें कबाड़ जैसे व्यवसाय किए जा रहे हैं। हम आपको यह बताना अत्यंत लाजमी समझते हैं कि कबाड़ के व्यवसाय कहीं न कहीं 100% जब तक इसकी कोई रसीद या किसी प्रकार के सरकारी दस्तावेज मौजूद नहीं रहते तब तक यह अवैध माना जाता है, जिसमें पुलिस को या फिर कई लोगों को मुनाफा होता है। अब यह ज़मीन दिखा रहे हैं जो ज़मीन शासकीय है और इसको औने पौने दाम पर यहाँ के जो भू माफिया हैं उसको बेचना चाह रहे हैं। पूर्व में भी कई अखबारों में जब इस समाचार का प्रकाशन हुआ था तब शासन प्रशासन सख्ते में आई थी और इस पर कार्रवाई करने भी पहुंची थी। आज जब हम इस भूखंड को देखने पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि कहीं न कहीं इस भूखंड को पहले बाउंड्री वाल था, अब इसे तोड़कर भूमाफियाओं के द्वारा एक मोटी रकम पर बेचने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या नगर निगम या शासन प्रशासन ऐसे ज़मीन के माफियाओं पर क्या कार्रवाई की जाती है या फिर यूं ही शासकीय भूमि बिकती रहेगी और शासन को एक इंच भी ज़मीन नसीब नहीं होगी।